आपको गर्व से भर देगी भारतीय सेना से जुड़ी कुछ ये बातें। क्या आपको पता है भारत ने कब चुपके से परमाणु परीक्षण किया था और कैसे पाकिस्तानी सेना को इंडिया के आगे आत्मसमर्पण करना पड़ा था, और कौन से 2 क्रिकेटर थे जिन्हें इंडियन आर्मी के कुछ पद से कप्तान का रैंक दिया गया है, और बॉर्डर मूवी की रियल स्टोरी जो कि भारत और पाकिस्तान की सच्ची लड़ाई पर बनाई गई है, और दुनिया में सबसे ऊंचाई पर मौजूद इंडियन आर्मी, और भी बहुत कुछ ऐसे सच। जो कि पहला है, भारत ने 1970 और 1990 के दशक में चुपके से परमाणु परीक्षण कर लिया था। यह काम इतनी सफाई से किया गया था कि अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA को इसकी भनक तक नहीं लगी थी। इसे CIA के अब तक की सबसे बड़ी नाकामियों में गिना जाता है। और भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में हुआ युद्ध उस समय खत्म हो गया था जब पाकिस्तानी सेना के 93,000 जवानों ने इंडियन आर्मी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, और ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था जो पाकिस्तानी सेना द्वारा किया गया था। अक्सर कई लोकप्रिय हस्तियों को सशस्त्र बलों की मानद रैंक में सम्मानित किया जाता है। सचिन तेंदुलकर को भारतीय वायुसेना द्वारा कप्तान का रैंक में सम्मानित किया गया था, और MS धोनी को भारतीय सेना द्वारा लेफ्टिनेंट की पदवी में सम्मानित किया गया था। और इंडियन आर्मी द्वारा HWS यानी कि हाई एल्टीट्यूड वेलफेयर स्कूल दुनिया में सबसे सभ्रांत सैन्य परीक्षण चलाया जाता है, जिसमें अमेरिका, इंग्लैंड और रूस के विशेष सेना बल ने अफगानिस्तान पर आक्रमण करने से पहले हिस्सा लिया था। और हाँ, आप सबको तो ये पता ही होगा कि भारत में अन्य सरकारी संगठनों और संस्थाओं के विपरीत इंडियन आर्मी में किसी भी व्यक्ति की जाति या धर्म नहीं देखा जाता है। और भारत और पाकिस्तान के बीच हुई लोंगेवाल की लड़ाई में सिर्फ 2 भारतीय सेना जवान ही शहीद हुए थे। इस लड़ाई पर मशहूर बॉलीवुड फिल्म बॉर्डर भी बनी है। और लोंगेवाल की लड़ाई भारत और पाकिस्तान के बीच दिसंबर 1971 में हुई थी। इस लड़ाई में 120 इंडियन आर्मी के जवानों ने 2000 पाकिस्तानी सेना के जवानों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। और इसमें सबसे रोचक बात तो यह है कि इस लड़ाई में इंडियन आर्मी के पास सिर्फ एक जीप थी जिस पर M40 की राइफल लगी थी, और दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना 2000 की तादाद में टैंकों से लैस थी। और सभी सेवारत और रिजर्व सेना के पास अपनी सेवा देने या ना देने का अधिकार तो होता ही है। यह अधिकार भारत के संविधान में भी दर्ज है, लेकिन इस संविधान को कभी भी प्रयोग में नहीं लाया गया है। और भारतीय सेना के पास पहाड़ों की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी लड़ने की महारत हासिल है। और भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित सीमा की रक्षा करने वाली पहली सेना है। और सियाचिन ग्लेशियर पर हड्डियां जमा देने वाली ठंडी के बीच भारतीय जवान हमेशा तैनात ही रहते हैं। ये सीमा समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो दुनिया में सबसे ऊंची सीमा है। और भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी को दुनिया की सबसे बड़ी वॉलंटियर मिलिट्री का दर्जा प्राप्त है। भारतीय सेना सर्वस्वयंसेवी बल है, और इसमें देश के सक्रिय रक्षा कर्मियों का 80% अधिक हिस्सा है। सेना के पास 12 लाख से ज्यादा सक्रिय सैनिक और दुनिया की सबसे बड़ी वॉलंटियर मिलिट्री है, और 9 लाख से ज्यादा रिजर्व फोर्स है। इसके साथ ही ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्थायी सेना है। और इंडियन आर्मी द्वारा चलाया गया ऑपरेशन राहत 2013 में अब तक का सबसे बड़ा लोगों को बचाने वाला मिशन था। ऑपरेशन राहत मिशन को भारतीय वायुसेना द्वारा चलाया गया था, और इस मिशन का मुख्य लक्ष्य 2013 में उत्तराखंड में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों का बचाना था। और ऑपरेशन राहत के पहले चरण में 17 जून 2013 को 20,000 लोगों को बाढ़ के क्षेत्र में से सुरक्षित निकाला गया था, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था। जो दोस्तों, आप भी इंडियन आर्मी को चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।